हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया इसने कांड कर दिया आज। ऑलमोस्ट हमारी सेकंड बॉल पे टारगेट के नजदीक आ गया है। ऑलमोस्ट समझिए ये टारगेट है सेकंड वॉल पे का। बिल्कुल मतलब 115 के तो इसके नजदीक आ गया है। बिल्कुल कट टू कट ये मेरी एक लाइन है, एडवांस लाइन, उसको टच किया है आज 171। और वही जैसे ब्रेकडाउन मार दिया इसने। तो 2 दिन तो चलो खराब थे हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 दिन स्लो है तो क्या होता है ना। वीकली फोरकास्ट में तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कैंडल बन जाएगा वो तो भैया हमें भी नहीं पता था। इसलिए बोलता हूँ भैया यहाँ पे बार बार कि भैया कुछ भी हो जाए बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के यहाँ पे काम नहीं करो, है ना। सही में इतना बड़ा कैंडल, ये मतलब ये लो तोड़ दे। कितना 318 का लो है ये, 318 का लो तोड़ के सीधी और नीचे निकल गई 150 पॉइंट। तो मुश्किल है ये सब। लेकिन ठीक है, ये ब्रेकडाउन तो हम लोगों ने, हमें पता ही था, है ना, कि ये ब्रेकडाउन काटा तो ये कैंडल का 100%, तो ये तो 100% से और ऊपर निकल गया भैया, 300 के नजदीक आ रहा था वो। तो यहाँ पे भी लेवल था 300 के नजदीक आ रहा था, तो उसके बाद जो भी गया वो कुछ ज्यादा ही गया। और चोरगिरी देखो, यहाँ पे डाउ जोन्स 400 पॉइंट डाउन था, हमारा मार्केट चल रहा था डाउ का फीचर, अभी 200 पॉइंट डाउन। ठीक है, डाउ जोन्स डाउन में खुलेगा, नो डाउट। 200 पॉइंट मतलब अभी 7, ये क्लोजिंग था 350, तो 350 ये और 250, 500 600 पॉइंट तो नीचे खुलेगा, इट्स ओके। लेकिन और ज्यादा खुलने जैसा था, 800 850 पॉइंट खुलने जैसा था। तो हमारे लास्ट में भी सेलिंग चलती रही। लेकिन ये सब चीजों में फिर नीचे में एक्सट्रीम जब होता है ना, कोई भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है एक्सट्रीम में, फिर काम नहीं करना होता है इंट्राडे के लिए। पोजिशन है वो ठीक है, अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर ले, वो बात अलग है। तो ये तो अपने यहाँ पे ही बोल दिया था कि भैया बहुत जोखिम है, बार बार बोलता हूँ कि भैया बहुत जोखिम ही है। ये यूएसडी आईएनआर देखो, सिल्वर गोल्ड देखो, और संभालो भैया अपने शिप को, अपने पोर्टफोलियो को। सबकी हालत खराब कर दी होगी। वैसे परसेंटेज वाइज देखो तो कितना परसेंट नीचे आया भैया, ये कितना परसेंट नीचे आया। कुछ नहीं है, 5% भी नहीं है, 4.5% ही नीचे आया है टॉप से। लेकिन पोर्टफोलियो की खाना खराबी कर दी होगी इसने। चलिए तो भैया सबसे पहले यहाँ से डिस्क्लेमर, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करें। और एक बंदा बता दो मुझे जिसने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि भाई ऊपर में बाय ना करो। ये वॉल्फी वेव है भैया, ये वॉल्फी वेव 2008 से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अभी भी पड़ी है अपने ब्लॉग पे। 2008 का क्रैश भी यही वॉल्फी वेव से प्रिडिक्ट हुआ था। सारे के सारे क्रैश ऐसी वॉल्फी वेव से प्रिडिक्ट किए हैं मैंने। तो लाइक बनता है यार, लाइक भी बनता है। लाइक बहुत कम आ रहा है। और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए लोग जुड़ जाए ग्रुप में भैया। ये यूट्यूब पे भी जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लो, और ग्रुप में भी जुड़ जाओ, है ना। तो ग्रुप का टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हो, t.me/gain price time, है ना। तो आपको एडवांस में ही सब कुछ पता चलने लगेगा कि भाई हाँ क्या होने वाला है। आज 10th फोरकास्ट भी खराब थी, और 1 बजे बाद तो वही हुआ, काफी बड़ी सेलिंग आई। लेकिन ठीक है, वहां पे हमारे, हम तो क्या देखते हैं फिर, खाली 10th फोरकास्ट नहीं देखते भी, ऑप्शन का डेटा भी। तो ऑप्शन का डेटा फिर ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, और एक्सपायरी थी भैया, ये कहीं से भी बाउंस मार देता। तो यही हुआ ना, क्लोजिंग कहाँ पे है, 232, और लो क्या है 171। नीचे से लास्ट कैंडल ने, 5 मिनट की कैंडल ने फटक करके बाउंस मार दिया, और क्लोजिंग भी ऊपर दे दिया। फंस जाओ ना, कहीं पे भी फंस जाते हो ऐसा। चलिए तो ये तो सब हो गया। अब आगे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ से सीधा दिख रहा है भैया, यहाँ पे
ये हमारी वॉलपीओ का सेकंड वॉलपीओ का फर्स्ट वॉलपीओ का टारगेट तो अचीव कर लिया इसने। सेकंड वॉलपीओ का टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव कर लिया ऐसा बोल सकते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा जाए तो 115 के आजू बाजू। और ये हमारे गेन लेवल है, आपको याद है तो जहाँ पे एक के बाद एक लेवल, मतलब कि भाई 600 की क्लोजिंग चाहिए, फिर 520 की क्लोजिंग चाहिए मोमेंटम अपस्विंग के लिए, फिर 440 की क्लोजिंग चाहिए, 470 73 और 465 मैंने वो तो आगे ही बोल दिया था, तो उसके तो नीचे काफी निकल गई। 360 के नीचे भी है, 281 पे नीचे भी है, 25,201 और 25,122, और वो हमारा लेवल 25,115, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कल नीचे में यहाँ पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, वापस अगेन वही बात, इंटरडे वाला जाती है तो जाने दो। डन। अभी 201 के ऊपर है, तो पहले 200 वाला लेवल देखेंगे गेन के हिसाब से, और फिर 122, और फिर वो नीचे 115 वाला। अब ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है? ऑप्शन का डेटा 26,000, 26,000 पे पुट, 25,500 पे कॉल। लेकिन यहाँ पे 25,500 पे पुट भी खड़ी है भैया, ये क्यों कैसे खड़ी रहेगी समझ में नहीं यार। ये ज्यादा कटी नहीं, मैंने ग्रुप में भी बोल दिया है, जब ग्रुप में बोला था ना तब 400 के आजू बाजू चल रहा था मार्केट, तो कॉल इतनी थी, कॉल फिर बाद में ये बढ़ी है। इतनी कॉल थी, इतनी पुट थी, रेशियो रेशियो बोल रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे थी पुट थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ी सी पुट कटी और कॉल एकदम शार्प बढ़ी। ये इसकी वजह से 1.66 का पीसीआर, पुट यहाँ पे भी बराबर सराबर 250 है, 300 पे बराबर सराबर कॉल पुट खड़ी है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से ये 1.66 है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा मान के चलो, नीचे में 26,000, सॉरी 26 ही आ रहा है, 25,000 और ऊपर में 25,500। हाँ, बाकी कुछ है नहीं ऑप्शन के डेटा में, कल लाइव में देख लेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट में यहाँ पे एक इवेंट इंपॉर्टेंट बन रही है भैया, सन और मर्क्यूरी का कंजंक्शन, वो रात को है। ये कंजंक्शन रात को है, तो हो सकता है शायद कल से मार्केट संभलने की कोशिश करे, राइट। और कल लाइव मार्केट में सन मून का 30 डिग्री का हो रहा है, मून मार्स का 30 डिग्री का हो रहा है, और मून नेपच्यून का 30 डिग्री का। तो ये बड़े प्लेनेट का तो समझो एक एक दो दो डिग्री तक चलता है, तो ये सारे तो चलते ही है, ऐसा मान के चलो, जो कल हमारी बात हुई थी वो। और 2 बजे तक धनिष्ठा नक्षत्र है, उसके बाद सतभिषा में जा रहा है, तो अभी मार्स का नक्षत्र चल रहा था, कल राहु का नक्षत्र है। और आज बोला था, याद है ना आपको, बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, बड़ा डेंजरस डे था आज, और वही हुआ, डेंजरस डे था, और सही मायने में डेंजरस कर दिया इसे। तो देखो कल राहु का नक्षत्र भी है, तो थोड़ा सा संभल के बाउंस आ सकती है, काफी ओवरसोल्ड हो चुका है इंटरडे अभी, मंथ डेली में तो बहुत कुछ बाकी है, वो सब अभी हम लोग नहीं सोचते, हम लोग ट्रेडिंग वाले तो यहाँ पे लेवल देख के चलेंगे, बराबर। भाव भगवान हमारे लिए। स्ट्रेंथ फोरकास्ट, तो ये स्ट्रेंथ फोरकास्ट 21 तारीख की डाउन है, 40 के नीचे, लेकिन 12 बजे तक 50 के आजू बाजू ही है, तो 12-1 बजे के बाद हम लोग बाइंग ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखते हैं। स्ट्रेंथ फोरकास्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा अभी नहीं करने का मतलब, इतना गिर जाने के बाद तो करने का मतलब नहीं है। कल भी ऐसा पागलों की तरह बोले चालू गाड़ी में चढ़ते नहीं है हम लोग, आपको याद है ना। तो देखेंगे, मतलब 115 तक की तो जगह है, 120 22 115,
गेन लेवल भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, और ज़्यादा जाती है तो और नीचे का लेवल भी है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है 25,025, वो सब तो ठीक है, लेकिन नीचे में हम लोग सेल नहीं करेंगे। जब ओवर शॉट हो जाती है ना इंट्राडे में, तो एक बाउंस जरूरी होता है ना। और यहाँ तो वन वे आ रही है, देखो भाई, वन वे आ रही है। अब देखो तो सीधी 10 दिन के अंदर ये खत्म, खेल खत्म कर दिया इसे। 10 कैंडल का खेल खत्म किया। तो नीचे में सेल नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ फोरकास्ट भले खराब है तुम्हें। और वीकली फोरकास्ट में भी धीरे धीरे अपस्विंग था ही, और ये डाउ भैया भी बाउंस मार रहा है ना। तो गिफ्ट निफ्टी ने भी बाउंस मार दिया। लो भाई, चलो 40 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी ने भी। गिफ्ट निफ्टी देखने का मतलब नहीं है, लेकिन एक अंदाज आ सकता है। तो वही सब कुछ मिला के है कि भाई नीचे में हम लोग कल सेल नहीं करेंगे, ऊपर में मौका देखेंगे, राइट। क्योंकि ऊपर में ये अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन आ गए। तो देखते हैं चलो कल के लिए क्या है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ करके रख ही दिया है। कोई 300 तक 297 ऊपर में जाता है, तो 300 340 तक सेल ऑन हाई। उसके ऊपर फिर रेजिस्टेंस आएगा 450, 490, 510। एक ये मेरी बॉक्स थियरी के हिसाब से इसको छूने आ सकता है भैया। देखते हैं इस बार चलता है कि नहीं चलता। स्लो स्लो करके मार्केट इसको छूने आ सकता है। ऐसा 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 करके जा सकता है। देखना होगा होता है कि नहीं होता है। हम लोग आंख बंद करके बाय नहीं करेंगे, हम तो लेवल टू लेवल चलेंगे। तो जब तक 185 के ऊपर है मार्केट, वहां तक बाय ऑन डिप में जाएंगे। बाय ऑन डिप में जाएंगे, और जैसे 300 के नजदीक जाती है मार्केट, 300 340, और एक लेवल है 355 का, जो मैंने ड्रॉ करके नहीं रखा है, लेकिन वो यही आ रहा है 355 वाला। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं लाइव में बोल दूंगा। तो वहां पे सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। नीचे में बाय ऑन डिप ही का ही ध्यान रखेंगे, चाहे कुछ भी हो। नो सेलिंग, बराबर। एक प्लेनेट तो थे हमारे कितने, और एक प्लेनेट बढ़ गया, ट्रम्प प्लेनेट। वो कहाँ पे क्या एनर्जी छोड़ेगा हमें नहीं पता, राइट। तो जाता है तो जाने देना। इंट्राडे वाले क्या है, ऊपर से कल ही बोला था ना मैंने कि यहाँ से ऐसे स्विंग मिलता है ऊपर का और रेजिस्टेंस लेता है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि 510 इम्पोर्टेंट भैया। तो वहां पे आप देखो कि बेरिश कैंडल बनी है तो शॉर्ट मार दो, फिर वापस नीचे में फिर झटकेबाजी नहीं करनी है ना। वापस नीचे में फिर खेल नहीं करना है। वैसे ऐसे ही यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर देखना वो मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से। लेकिन नीचे में सीधी नीचे चली जाती है तो फिर सेल नहीं करना, बाउंस आ सकता है। तो चलिए ये सारे लेवल आप लोग नोट कर लीजिए। 115, 25,085, 25,025 नीचे में, ऊपर में 25,300। इसको ठीक कर देता हूँ, 25,300 राउंड फिगर याद रहेगी। 25,300, 340, 255, और फिर 450, 490, 510, वही वाला अपना लिमिट आज वाला। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी भी मजबूत है, इतनी गिरी नहीं है आज। 1.2%, 1.3% निफ्टी गिर गई, बैंक निफ्टी सिर्फ 0.8% गिरी, ज्यादा गिरी नहीं। लेकिन अभी बढ़ेगी भी नहीं इतनी ज्यादा फास्ट। 59,500 इसके ऊपर अच्छा, 59,430 इसके नीचे खराब। सिंपल। और ज्यादा अच्छा है ये एरो ड्रॉ किया हुआ। हाँ, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो बस, और कुछ नहीं है। इसके यहाँ जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है वहां तक पॉजिटिव नहीं होगी। इसके ऊपर निकलती है ना, तो इसके ऊपर निकलती है तो पॉजिटिव 430 से 500, और 500 से ऊपर फिर फटाफट बाइंग आएगी इसमें। तो 675 पकड़ो, 675 से 785 तक की बाइंग आ सकती है, राइट। ऊपर में वापस अगर बाय नहीं करेंगे, सैलून हाई ढूंढेंगे। नीचे जाती है, वेट करेंगे ऊपर के लेवल का, फिर सेल करेंगे। लेकिन वीकली के हिसाब से अभी मोटा मोटा बाय ऑन डिप में थोड़ा सा ध्यान रखो। पोजीशन लेके नहीं जानी है, काफी खराबी आ गई है।
और 4 स्क्रिप्ट देखी आपने, वही उसी टाइम पे मुझे मेरा दिमाग थोड़ा सा ट्यूबलाइट हुई थी दिमाग में कि चारों चार हार्मोनिक की चारों चार फार्मा सेक्टर की स्क्रिप्ट निकली यार। इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जब मार्केट में बड़ी गड़बड़ होती है तो फार्मा सेक्टर स्टेडी रहता है हमेशा। लेकिन चलिए, चल जो भी है, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।